नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीआई पर हमारी खास पेशकश। आधा घंटा बाकी है और डॉक्टर उर्जित पटेल कितनी ऊर्जा दे पाएंगे इंडियन इकोनॉमी को, इस पर से पर्दा उठेगा। बिल्कुल, हालांकि वो मैन विद अ फ्यू वर्ड्स है, लेकिन ये फ्यू वर्ड्स इस पर बाजार के लिए बड़े अहम है। ये फ्यू वर्ड्स में इन्फ्लेशन है, ये फ्यू वर्ड्स में जीडीपी की ग्रोथ है और ये फ्यू वर्ड्स में 0.5% या 0.25% है। ये उन्हीं फ्यू वर्ड्स में छुपा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन देखिए मुझे लगता है आज ना इनके वर्ड से ज़्यादा मैटर करेगा आरबीआई का पॉलिसी स्टेटमेंट और फॉरवर्ड लुकिंग व्यू इनका क्या है। इस पर हमारे साथ निपुण मेहता बने हुए हैं। निपुण जी, थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। हालांकि वी ऑल नो कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डॉक्टर उर्जित पटेल का, दैट्स मोर ऑफ बीइंग अ हॉक ऑन इन्फ्लेशन, बट ही डजंट हैव मच चॉइस एट दिस पॉइंट। एंड इसी वजह से मार्केट ये तो मानकर चल ही रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा, बट आई एम आस्किंग यू डिफरेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होता है विथ अ व्यू दैट आरबीआई विल बी अकोमोडेटिव, जो कि उनका स्टांस रहा है, एंड दे आर ओपन फॉर मोर रेट कट्स। इस सिनारियो को यूएस के फेड हाइक से जोड़कर अगर देखें, इफ यू लुक एट द स्प्रेड जो क्रिएट होगा बिटवीन अ मार्केट लाइक इंडिया एंड लेट्स से यूएस इन टर्म्स ऑफ रेट्स, तो आप इसे कैसे प्ले आउट होता देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स पर? गुड आफ्टरनून मीर। आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट मोरलेस मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अगर अकोमोडेटिव स्टांस आता है तो अगर यूएस फेड रेट में अगर एट द सेम टाइम 25 बेसिस पॉइंट के करीब की हाइक होती है, तो अगर 10 ईयर यील्ड्स देखें तो यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 2.32% के करीब हैं। इंडियन मार्केट्स में 10 ईयर यील्ड्स गवर्नमेंट यील्ड्स करीब 6.2% के करीब हैं। 25 बेसिस पॉइंट के बाद अगर जो 25 बेसिस पॉइंट आता है तो मेरे हिसाब से शायद 10 ईयर यील्ड्स ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो 6.3 6.32 के डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर मीर देखें तो अगर 400 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, ये एक इनफ आर्बिट्राज नहीं है। क्लियरली जो करेंसी हेज जो एफआईएस करते हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्बिट्राज करते हैं बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स यूएस और इंडिया के या फिर और कोई इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर, तो एक करेंसी हेज जो लेते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो 400 बेसिस पॉइंट से आज कहीं ज़्यादा है। तो एक आर्बिट्राज नहीं बनता है, जो स्प्रेड जो है वो सफिशिएंट नहीं है फॉर इंस्टीट्यूशंस टू बी इन्वेस्टिंग इन इंडियन डेट मार्केट्स। तो हमारे हिसाब से जो आउटफ्लोज हम डेट मार्केट्स में से एफआईएस का देख रहे हैं वो शायद जारी रहेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट किसी कारण से इंडिया में जो अगर होता है तो ये स्प्रेड और भी कम हो जाता है। सो माई सेंस इज अनलेस द रुपी इज रियली स्टेबल और जो हेजिंग कॉस्ट है, करेंसी हेजिंग कॉस्ट है, वो कहीं नीचे जब तक नहीं आती है तब तक ये स्प्रेड एक आर्बिट्राज जो है वो इम्प्रैक्टिकल है। और हम एटलीस्ट डेट मार्केट्स में बहुत लिमिटेड पैसे आते हुए देखेंगे अनलेस इंस्टीट्यूशंस वांट टू टेक अ रिस्क ऑन द एक्सटेंट ऑफ करेंसी मूवमेंट दैट इज देयर। सो मार्केट्स एटलीस्ट एट द इक्विटी मार्केट्स लेवल more or less have discounted 25 basis points, लेकिन किस तरह की कमेंट्री ऑन द वन साइड और किस तरह की फेड की कमेंट्री आती है ऑन द अदर साइड, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ जुड़ी हैं कोटक म्यूचुअल फंड से। लक्ष्मी, शुक्रिया बल तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। आप क्या सुनना चाहते हैं उर्जित पटेल से? उर्जित पटेल क्या बोलें आपको लगता है कि ये बाजार के लिए अच्छा है, ये इकॉनमी के लिए अच्छा है? क्या सुनना चाहेंगे आप? जी, सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि एक तो उनका जो पॉलिसी स्टांस जो भी रहे, जो ब्रॉडली आज की तारीख में अगर आप देखो तो मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट की जो डिस्काउंटिंग है हो चुकी है। तो अगर मार्केट के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट कटता है तो उसकी साथ जो अंडरलाइंग जो टेक्स्ट जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं वो कैसा रहेगा, आई थिंक ये बाज़ार के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसके बेसिस पे और इसको लिंक करते हुए जैसे जो डीमोनेटाइजेशन या रीमोनेटाइजेशन का ये शुरू हुआ है सिलसिला, उसके ऊपर कितना खुलासा करेंगे, क्योंकि हमने जब से ये हुआ है आरबीआई से कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, काफ़ी गवर्नमेंट से सुनने को मिला है। तो आई थिंक बाजार के हिसाब से जो डिस्काउंटिंग हो चुका है वो ठीक बात है। आगे चल के इसको कैसे पढ़ा जाए, इंटरप्रेट किया जाए, ये सब के बारे में जो हमको जानकारी ये जो चाहिए, जो अननोन पॉन्डरेबल्स है, आई थिंक वो उम्मीद रहेगी आज उर्जित पटेल से। बिल्कुल। इनफैक्ट लक्ष्मी, आप ये जो कह रही है ना कि आज देखिए जनरली क्या होता है आरबीआई की किसी भी पॉलिसी में कि आप एक तो उनकी ग्रोथ को लेकर और ब्याज की दरें काटने को लेकर कितने अकोमोडेटिव वो हैं इस पर नज़र रहती है।
लेकिन इस पॉलिसी में क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी इस सूरत में है कि जो घटना इससे पहले हुई 8 नवंबर को, उसका कोई प्रेसिडेंट है नहीं सिस्टम में, और इसलिए सेंट्रल बैंक का व्यू जानना ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि वो पूरी सिचुएशन को असेस कैसे कर रहे हैं। एंड लाइक लक्ष्मी राइटली सेड कि उसका फुल फ्लेज स्टेटमेंट जो है वो पहली बार आरबीआई की तरफ से आ रहा है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है बैंक्स को भी, और नोट भी एक्चुअली वही तो छापती है। आप चाहे मनी सप्लाई देखिए, महंगाई देखिए, ग्रोथ देखिए, इन्फ्लेशन जो भी है, ये सब इन सब के साथ साथ कि अल्टीमेटली पैसा सिस्टम में आया कितना, कितना नहीं आएगा, ये सारे जो एस्टिमेट्स हैं ना, अभी देयर आर लॉट ऑफ फिगर्स फ्लोटिंग अराउंड, लेकिन इन सबको कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है आज उनका स्टेटमेंट डिलीवर होने वाला है। सो आई थिंक ये एक पॉलिसी ऐसी है जिसे ना सिर्फ इंडियन मार्केट या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसे ग्लोबली भी काफ़ी बारीकी से देखा जाएगा। बिकॉज ये देखिए आज के ग्लोबल सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है ग्लोबली ऑल्सो। सो उस लिहाज से निपुण आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I think very true. I entirely agree with you. I think clarifications की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया में जिस तरह से फिगर्स फ्लोट अराउंड होते हैं, इसके क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एट द सेम टाइम a lot of institutional money which has been exiting India or exiting emerging markets, वो भी based on किस तरह की commentary है, वापस आने के लिए क्लियरली वॉच करेगी आरबीआई पॉलिसी में किस तरह की कमेंट्री आती है। हमने इक्विटी मार्केट्स में से भी, डेट मार्केट्स में से तो देखा, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में से भी काफ़ी आउटफ्लोज पिछले कुछ महीनों में देखे हुए हैं। एंड गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी, ये आउटफ्लोज जारी रहेंगे अनलेस एटलीस्ट द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सेंट्रल बैंक गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जिस तरह के एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है इन टर्म्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि नहीं इकोनॉमी के ऊपर। बजट एक तरफ है और उस पर किस तरह की ग्रोथ स्टोरी आती है या ग्रोथ के स्टेप्स लिए जाते हैं, लिए जाएंगे, ये आगे की कहानी होगी। लेकिन एटलीस्ट एग्जिस्टिंग इम्पैक्ट क्या आया है और इसका ओवरऑल ग्रोथ पे, जीडीपी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे या मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उस पर डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल किस तरह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा ये सुनना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई की गवर्नमेंट की स्टोरी क्या है, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है। ठीक है निपुण, शुक्रिया समय देने के लिए, बताने के लिए कि ठीक है इस बार जो पॉलिसी के नंबर्स के साथ साथ उसकी जो कन्विक्शन, उसकी जो टोन है, जो स्टेटमेंट में हमको समझ में आएगी, वो भी बाजार और पूरी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बैंकर्स क्या सोचते हैं, क्योंकि बैंकर्स के साथ ये भी हम जानना चाहेंगे हमारी ईएमआई कितनी घटने वाली है, तो बैंकर्स की सोच क्या है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जी, हमारे बैंक एनालिस्ट का मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन रेपो रेट में हो सकती है। ये एक कंसेंसस भी है, तो क्लियरली उतना जो है अभी फ़िलहाल हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, और बाद में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो शायद उसके बाद ज़्यादा हो सकता है। Rest of financial maybe 25 basis point. Because now we are dependent on so many things. What Madam Janet Yellen says across the Atlantic, what happens in Euro area, what Japan does. One more rate cut is possible. We can't say with the same degree of certainty that I said a month ago that there would be a rate cut, but there is still a possibility of a 0.25% cut in rates. Inflation is under control. I see nothing today which would make me believe that inflation is going to go up. So inflation will continue to remain under check, and that, to my mind, will continue to give RBI the freedom or the ability to cut the rates in the course of time. इन्फ्लेशन की तरफ देखें, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की तरफ देखें और डिपॉजिट रेट्स की तरफ देखें, बिल्कुल रेट्स यहाँ से कम होने की संभावना है। तो ये थे कुछ बैंकर्स, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कंसेंसस कि सिचुएशन ऐसी है, कंड्यूसिव है रेट कट के लिए। लेकिन एक बार चलते हैं मिंट स्ट्रीट। अनुराग हमारे संवाददाता इस समय आरबीआई हेडक्वार्टर्स पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उम्मीद आखिरकार क्या है। अनुराग, द क्लॉक इज टिकिंग, 2:30 बजे पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, एम्बार्गो खत्म होगा, उम्मीद क्या है?
डिमोनेटाइजेशन के बाद ये आरबीआई की पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर हैं, जिसकी मीटिंग कल से शुरू हुई है, वो अपना फैसला जो बताएंगे और उसके बाद किस तरह का आरबीआई फैसला लेता है। और इस तरह से पूरी गुंजाइश है कि आज की जो इस क्रेडिट पॉलिसी के अंदर 25 बेसिस पॉइंट के जो रेट कट है वो होना लगभग तय है। मार्केट में भी ये फैक्टर्ड इन है और हर किसी को उम्मीद है कि बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो तो होगा ही। और इसके अलावा संभावना ये भी है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आज की पॉलिसी में हो सकता है। रेट कट को लेके जो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिस तरह से अक्टूबर का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4.2 रहा, उसके अलावा जो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन है वो भी 3.39 रहा। तो इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कंफर्टेबल है आरबीआई। इसके अलावा जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंकों के पास लिक्विडिटी आई है या बैंकों के पास जो इतना बड़ा अमाउंट में जो पैसे जमा हुए उसको भी जो है इस्तेमाल करने के लिए, और जिस तरह से ग्रोथ को लेकर अब आगे जो आरबीआई का है लक्ष्य में बदलाव हो सकता है, तो इसको देखते हुए भी जो आरबीआई है कंफर्टेबल रहेगा दरों में कटौती को लेके हुए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिस पे भी नज़र रहेगी कि आज की जो पॉलिसी में वो कॉमेंट्री किस चीज़ों पे होती है, आरबीआई का जो ग्रोथ का टारगेट है वो किस तरह का रहता है। इसके अलावा जो आरबीआई क्या सरकार को डिविडेंड देने का जो प्लान है उस पर भी कुछ अपना पक्ष रख सकती है। अगर डिविडेंड दिया जाता है तो वित्तीय घाटा का जो है लक्ष्य वो किस तरह का होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे नज़र रहेगी आज की जो आरबीआई पॉलिसी पर। ठीक है, तो अनुराग सीधा मुंबई से थे और आरबीआई ऑफिस के बाहर खड़े हो ये बता रहे थे कि इस समय सब चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ पे पूरी पैमाइश मार्केट करना चाहेगा। लक्ष्मी, एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि 1/4% पहली बार हम कट देख रहे हैं, इससे पहले भी हम कट देख चुके हैं 1/4% का। और यूजुअली बैंकर से हमने ये भी समझा कि जो 1/4% का कट होता है तो सिस्टम में ही ख़त्म हो जाता है, ये EMI तक तो आ ही नहीं पाता, ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं है कंज्यूमर्स तक। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या इस बार भी 1/4% होगा तो बैंक किस कंडीशन में है कि फिर से पास ऑन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट की यही प्रॉब्लम थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता था देखिए कट तो हो रहा है, आप ट्रांसफर नहीं कर रहे, बैंक कह रहे हैं हम ट्रांसफर कर नहीं सकते क्योंकि 1/4% सिस्टम एब्जॉर्ब कर जाता है। ये बात सच भी है और ना सच भी है, इस वजह से क्योंकि ये बार जो है हमने डीमोनेटाइजेशन के चलते काफ़ी लिक्विडिटी सिस्टम में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आपने देखा होगा कि कई बैंकों ने उनके डिपॉजिट के दाम ऑलरेडी घटा चुके हैं एंड ये जो रेंज है तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट से लगभग 1% तक है। तो वो एक चीज़ है। नंबर 2 इज़ ये जो रेट कट जो होता है वो आजकल ना सिंबॉलिक हो चुका है, इस वजह से क्यों मार्केट के चलते ये जो न्यूज़ या जो ये उम्मीद है इसकी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है प्राइजेस में। तो अगर आपने देखा होगा इस इंटरम पीरियड में तकरीबन 1 महीने में नवंबर 8 से लेके आज तक ये जो मार्केट के जो रेट्स हैं तकरीबन 50 से 75 बेसिस पॉइंट घट चुके हैं। तो हमारा ये मानना है कि आज की तारीख में अब अपने को पता चल जाएगा 15-20 मिनट में, अगर रेट कट होता है जो कि मार्केट के अंदाज के हिसाब से 25 बेसिस है, तो हमारा ये मानना है कि उसको अगर आप लिक्विडिटी को नज़र रखते हुए अगर आप उसको सुपर इम्पोज करें तो बैंकों का मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि यहाँ से वो लेंडिंग रेट्स काटे, क्योंकि लिक्विडिटी के साथ अगर आपको रेट कट मिलता है जो कि पिछले टाइम की पॉलिसी में नहीं था, तो उसको अगर आप नज़रअंदाज ना करें तो हमारे हिसाब से जैसे आपने ऑब्जर्व किया ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था, और वो अनप्रेसिडेंटेड मूव में अगर आप 25 बेसिस रेट कट का भी एक जैसे हम बोलते हैं बोनस दे देते हो तो ये बोनस एक्चुअली सोने पे सुहागा होगा। तो ये टाइम हमारे हिसाब से बैंकों के पास शायद कोई शिकायत करने की वजह नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, तो यहाँ पे ना कि बरसात हो रही है, बाढ़ आने के अंदाज है, अनुमान है, तो जायज़ बनता है कि यहाँ से लेंडिंग रेट्स बैंक जरूर काटे। इनफैक्ट लक्ष्मी, जस्ट टू ऐड टू दैट, यू नो जिस तरह से डिपॉजिट रेट्स बैंक ने घटाए भी हैं, इवन इफ आरबीआई सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट करता है तो भी एट कंज्यूमर लेवल बैंक्स के पास इतना एम्यूनेशन है कि दे कैन पास ऑन द कट टू द ट्यून ऑफ 50 बिप्स कट में जितना नॉर्मल सिचुएशन में होता है। बिकॉज जैसे लक्ष्मी ने भी कहा कि दे बीन फ्लडेड एक्चुअली विथ लिक्विडिटी। पर सीआरआर पर आपका व्यू क्या है लक्ष्मी? अभी तो खैर जो टेम्पररी मेजर आरबीआई ने अनाउंस किया है उसमें डू यू सी एनी क्लैरिफिकेशन कमिंग इन द पॉलिसी स्टेटमेंट?
क्वाइट पॉसिबल बिकॉज अब तक आपने देखा होगा कि तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के करीब MSS इशुएंसेस हो चुके हैं। तो शायद आज से मे बी अगले 2 दिन तक और थोड़ा मॉप अप अगर कर दे तो इसको धीमे से फेज आउट करने का एक जैसे रोड मैप आज हम शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद वो 100% रोल बैक ना हो, बट अगर 70-80% भी अगर रोल बैक हुआ जैसे उन्होंने अंदाज़ा दिया था कि MSS की लिमिट बढ़ गई है, तो हमारे हिसाब से कुछ तो इन दैट डायरेक्शन आज एक्सपेक्टेशन आ सकती है।